त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि के निर्माण के पूर्व भी माँ नर्मदा का अस्तित्व था और प्रलय के बाद भी माँ नर्मदा ही बचती आई हैं। माँ नर्मदा का ही जल है जिसमें हर कंकड़ शंकर के रूप में साकार होता है। अन्य जो महत्वपूर्ण और पूज्य नदियां हैं उनमें स्नान करने का महत्व बताया गया है, यानी इन नदियों में स्नान करने पर डुबकी लगाने पर ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जिस नदी में एक डुबकी तो किसी नदी में 2 दिन 3 दिन स्नान के बाद ही पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी हैं जिनके दर्शन मात्र से ही हमें संपूर्ण सुख संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होता है। माँ नर्मदा ही विश्व की एकमात्र नदी हैं जिनकी परिक्रमा की जाती है और यह सिलसिला सदियों से जारी है। परिक्रमा के दौरान महज नर्मदा जल पीकर ही परिक्रमावासी इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं कि उनकी पैदल परिक्रमा करने पर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती और यह परिक्रमा निर्विघ्न संपूर्ण होती है। मंडला महिष्मती नगरी पर तो माँ नर्मदा की विशेष कृपा बरसती है। माँ नर्मदा ने इस नगरी को 3 ओर से घेर कर इस पर भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि एक कालखंड ऐसा भी था जब नर्मदा ने मंडला महिष्मती नगरी को चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन के चलते अब यह कृपा तीनों दिशा से हम नगरवासियों को प्राप्त हो रही है। हमारे नगर मंडला का खरहर घाट, जिसे रपटा पुल बन जाने के बाद रपटा घाट के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन अब इस घाट को प्रशासनिक रूप से महिष्मती घाट का नाम दे दिया गया है और देवउठनी 11 से ही इसका महिष्मती घाट के नाम से वैधानिक नामकरण भी कर दिया गया है। इस घाट पर पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की गई है। आप देख रहे हैं किस तरह इस महिष्मती घाट के तट पर नर्मदा भक्तों की विशाल भीड़ मौजूद है। इस पंचम की आरती में और इसके शुभारंभ के प्रत्यक्षदर्शी ये सभी नर्मदा भक्त बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं। महाआरती के पूर्व मां नर्मदा की कलश यात्रा एवं चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का स्वागत हमारे मंडला की विधायक और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके द्वारा किया गया। इनके साथ मंडला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य नागरिकगण, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर साधु संतों की भी मौजूदगी ने शासन प्रशासन को अपना सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान किया। पंचचौकी महाआरती की तैयारियां काफ़ी समय पहले से ही चल रही थी। महिष्मती घाट में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। घाट पर शानदार पेंटिंग की गई। आरती के लिए 10 पुरोहितों का चयन किया गया और इनका ड्रेस कोड भी तैयार किया गया। आरती के क्रम का भी निर्धारण किया गया है। इसी क्रम से रोजाना आरती संपन्न हुआ करेंगी और आप स्वयं देख पा रहे हैं कि जिस तरह से काशी, बनारस एवं हरिद्वार में माँ गंगा की महाआरती हो रही है, वही यहाँ भी नज़र आ रहा है। नगर के अलावा बाहर के जिलों से भी इस आरती को देखने लोग पहुँचे हैं और आरती रोजाना इसी तरह यहाँ हुआ करेगी। जो भी नर्मदा भक्त अपनी शुभ तिथियों के अवसर पर आरती कराना चाहते हैं, उन्हें भी इसका अवसर प्रदान किया जाएगा। इस महाआरती के लिए नर्मदा सेवी एवं समाज सेवी लोगों की एक समिति का गठन किया गया है। एक कार्यालय की भी स्थापना की गई है। मंडला महिष्मती नगरी के इस महिष्मती घाट में ऐसे आयोजन के सूत्रधार बनने वाले सभी शासकीय अशासकीय लोग साधुवाद के पात्र हैं। मातश्री नर्मदे हर।